अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोहब्बत कभी भी गुनाह नहीं हो सकती। जानते हो मोहब्बत कभी भी गुनाह नहीं हो सकती, बल्कि मोहब्बत तो वो वाहिद जज्बा है जो सजदा करना सिखा देता है, दुआ मांगना सिखा देता है, सब्र करना सिखा देता है। लोग या हालात अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत वो वाहिद एहसास है जिसका आगाज़ खुद अल्लाह की जात से शुरू हुआ है, और मोहब्बत का हकदार भी वही है जिसने मोहब्बत बनाई है। बाकी दुनिया की मोहब्बतें तो बस आजमाइश हैं, फिर अल्लाह आजमाता भी उसी मनपसंद चीज़ से है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई दुनिया की दौलत हो। अक्सर मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि नामहरम के महरम होने की दुआ की जा सकती है क्या? दुआएं तो कभी भी सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं है। अल्लाह नियतों की पाकीज़गी खूब जानता है कि किस इंसान ने किस साफ नियत से क्या मांगा है। बेशक अगला बेवफाई करे, लेकिन अल्लाह उस साफ नियत का सिला ज़रूर देता है। लेकिन जानते हो, कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन दिल मानने पर राज़ी नहीं होता, और अगर राज़ी हो भी जाए तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं, क्या पता ये हकीकत झूठ हो, या ये हकीकत के बदल जाने की उम्मीद रखना, और इसी कसमकस में पड़े रहते हैं और ना जाने कितनी देर खुद को बेसुकून रखते हैं, क्योंकि हम तस्लीम ही नहीं करते आजमाइश को या रब के फैसलों को। हाँ, ऐसा होता है कि कोई भी इंसान इतना मजबूत नहीं होता कि हकीकत को फ़ौरन तस्लीम कर ले या उनके पीछे भागना छोड़ दे जो हमारी नहीं होती, या जहाँ से तकलीफ मिली होती है। कभी न कभी दिल ये ज़िद कर रहा होता है कि अल्लाह सब कुछ करने पे कादिर है, अल्लाह उस चीज़ को बेहतर बना देगा या हकीकत ही बदल देगा। याद रखो, मोहब्बत के दो पहलू होते हैं। एक वो जहाँ हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि वो वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं, इसे जिद करना कहते हैं। दूसरा पहलू वो होता है जहाँ हम उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश कर लेते हैं, फिर वहाँ शिकवे शिकायतें नहीं होती। इस तरह जब हम अपने रब से कहते हैं कि मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ, फिर चाहे उस चीज़ में तकलीफ मिल रही होती है आपको, फिर भी आप वही मांगते हो, फिर सोचो उसमें सुकून कहाँ से मिलेगा। तब हम उस जात के फैसलों को तस्लीम ही नहीं कर सकते। तभी बहुत मुश्किल हो जाता है माजी से निकलना या उस हकीकत को तस्लीम करना। जब आप इस हकीकत को तस्लीम करोगे कि हमेशा वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो, तब देखना दिल मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह ने इतनी अकल समझ दी है इंसान को कि वो गलत और सही का इंतखाब खुद कर सके, और तुम्हारी आधी ज़िंदगी आसान तभी हो जाती है जब तुम अपनी अकल से उसकी मसलियतों को तस्लीम कर लेते हो। तुम्हें उसकी मसलियतें समझ आ रही होती हैं, बस तुम तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम अपनी चाहत के पीछे इतने अंधे हो जाते हो कि तुम्हें और कुछ नज़र ही नहीं आता। याद रखो, हालात जैसे भी हों, उस जात की रहमत पे कभी सवाल ना उठाना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। अगर माँ को अपने बच्चे के लिए नसीब लिखने का मौका दिया जाए तो वो बेहतर से बेहतर लिखेगी, लेकिन तुमने कभी गौर किया है, वो जात तो 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर सोचो उस जात ने तुम्हारा कितना प्यारा और खूबसूरत नसीब लिखा होगा। उस जात की शान में सवाल ना उठाना शुरू कर दिया करो, और ना ही चीज़ों को हालात को खुरेदा करो, वरना ज़िंदगी बहुत तंग पड़ जाएगी तुम पे। अपनी खुशी को अपने रब की रज़ा में ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।